हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवाद्याननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावका। ओम नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण का भागवत महापुराण का 25वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग गोवर्धन धारण है। ओम श्री शुकवाच इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय वेतां नृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्य शुकोपसा गणं सावार्तकं नाम मेघानां च अंधकारिणाम् इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं च आहेशमान्युता। अहो श्रीमद्महात्म्यं गोपानां काननोकसां कृष्णं मर्तम् उपाश्रित्य ये चक्रुर्देवहेलनं यथा दृढे कर्ममये क्रतुभिर्नामनो निभिः विद्यामानुक्षिकीं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवं वाचालं बालिशं स्तब्धम् अज्ञं पंडितमानिनं कृष्णं मर्तम् उपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियम् येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्यात्मयितात्मनां धूनुत् श्रीमदस्तम्भं पशूना नयत संशयम् अहं चैरावतं नागम् आरुह्यानुव्रजे ध्वजम् मरुद्गणैर्महावीरैर्नन्दगोष्ठाजिगंसया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ये त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सावर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ये नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो।
मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्थम भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारे पीड्यमासुरोजसा विद्योत्माना विद्युद्विष स्तनंता स्तनयित्नुवि तीव्रे मरुद्गणेर नुन्ना बब्रीशूर जल शर्करा स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वाभ्रेष्व वीक्षणसा जलोग्ये प्लावमाना भूर्ना दृश्यत नतो नतम् अत्यासारतिवातेन पशो जात वेपना गोपा गोप्यस सीतार्ता गोविंदम शरणं ययु शिरं सुतासकायेन पृच्छा द्यासारपीडिता वेपमाना भगवता पादमूलम् उपायु कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुम् अर्हसि देवानं कुपिताद भक्तवत्सला शिलावर्षा निपातेन हन्यमानं चेतनं निरीक्षा भगवान् मेने कुपितेन्द्र कृतं हरि अपर्वत्योल्बणं वर्षम् अतिवातं शिलामयं स्वायागे बहते स्मा वीरेन्द्रनाशय वर्षति तत्र प्रतिविधिं सम्यक् अङ्गात्मयोगेन साधये लोके समानिनं मूढ्यं द्वारिसे श्रीमदं तमः नहि सद्भावयुक्तानां सुराणाम् ईश विस्मय मतो शतं मानभङ्ग प्रशमायोपकल्पते तस्मात् शरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहिता इत्युक्त्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनं चलं ददार लीलया कृष्णं छत्राकम् इव बालकः। अतः भगवान गोपान् हेम तात ब्रजोकस यथोपजोषम विशतम गिरिगर्तम सगोधना। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सात्रा एव कार्यो मद्धता द्रिपातने वात वर्षा बहे नालम तत्राणम वेतम हिवान। परीक्षित इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसा कर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिन भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सबके सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम्ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इससे वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। वे मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो
सत्व प्रधान होते हैं। इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्वगुणों से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इनका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपने गोओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। तदा निर्वाविशोरुगतं कृष्णाश्वासित मानसा यथावकाशं सा सदना सब्रजाशोपजीवनः क्षुत्रिणा व्यथां सुखापेक्षं हित्वा तैर्ब्रजवासिभिः भृक्षमाणो ददावन्द्री सप्ताहं नाचलत्पदात् कृष्णयोगानुभावं तं निशम्येन्द्रोऽति विस्मितं निस्तब्धो भ्रष्टसङ्कल्प श्वानमेघानसन्न्यवार्यत खं व्यभ्रूमुदिता दिव्यं वातवर्षं चिदारुणं निशाम्यो परतं गोपान् गोवर्धनधरो ब्रवीत निर्यात त्यजत त्रासं गोपा स स्त्रीधनार्वका उपारतं वातवर्षं व्युद प्रायस्य निमग्रहा ततसे निर्यो गोपा स्वमादाय गोधनं शक्टोढोपकरणं श्रीबालास्थविरासनेः भगन्वानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्वत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बनाया, और तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुविधि के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख, प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हिकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छंट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया, तब नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। तम प्रेम वेगा निवृत्ता प्रजो कसो यथा समीयु परिरम्भणादिभि गोप्यस्य स्नेहम पूजयन् मुदा दध्यक्षतार
वीरयुजा सदाशिषा यशोदारोणी नंदो रामस्य बलिनाम्बरा कृष्णमालिंग्य योजो राशिषा स्नेह कातराः दिवि देवगणा साध्या सिद्धगन्धर्वचारणा तुष्ट ऊर्मुनश्च मुनिर्मोचस्तस्ता पुष्पवर्षणे पार्थिवा शंखदुन्दभयो नेदुर्दिव देव प्रणोदिता जगुर्गन्धर्व पत यस्तु तुम्रो प्रमुखा निपाह। इस प्रकार से ब्रजवासियों का हृदय प्रेम से आवेग से भरे रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए और कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सब ने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही चावल जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मत्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिया। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता साध्य सिद्ध गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरू आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। ततो नुरक्ते पशुपे परीक्षितो राजन् सघोषं सबलो ब्रजध्वरी तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त ईयुर्मुदिता हृदय स्पृशा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वालवाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 26वां अध्याय जिसका नंद बाबा गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत करना और श्री कृष्ण का अभिषेक। नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम नमो ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।